आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आरपी यादव, फर्स्ट क्लास माइंस मैनेजर, जे एजुकेशन गाइड में आपका स्वागत करता हूं। आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आज हम चर्चा करेंगे DGMS सर्कुलर नंबर 1 ऑफ 2010 अबाउट रेस्पायरेबल डस्ट मेजरमेंट एंड कंट्रोल टू प्रिवेंट pneumoconiosis silicosis in mines. In India, it is decided to eliminate the pneumoconiosis and silicosis up to by 2015 and totally eliminated the pneumoconiosis silicosis at workplace up to 2030 as per ILO and WHO program for elimination of silicosis. देखते हैं सिलिकोसिस क्या होता है। सिलिकोसिस इज ए फॉर्म ऑफ न्यूमोकोनियोसिस, ए डिसीज ऑफ लंग ड्यू टू ब्रीदिंग ऑफ डस्ट कंटेनिंग सिलिका पार्टिकल्स. Silica dust can cause of fibrous or scarce tissues formation in the lung, which reduce the lung ability to work. We extract O2 from air. Therefore, there is no cure for silicosis. Thus, prevention is the only answer. Symptoms. सिलिकोसिस का सिम्टम्स क्या है? कंटिन्यू एक्सपोजर ऑफ डस्ट में रिजल्ट इन द एक्सपोज्ड पर्सन नोटिसिंग ए शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. उसकी सांस कम हो जाती है, लेने की क्षमता कम हो जाती है. अपॉन एक्सरसाइजिंग फीवर, ब्लूइश स्किन एट द ईयर लोब्स और लिप्स, फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, pain in the chest cavity, which all may lead to death. Chronic silicosis usually occurs after 10 or more years of exposure of quartz. Defining the dust. Dust का definition. Dust is generally understood to be an aerosol of solid particle of dust. Size is 0.1 micrometer and above up to 100 micrometer, which is suspended or suspension in air. The range of dust particles is 100 micron to 2 micron. Respirable dust is 0.1 micron to 10 micron. अब देखते हैं हम इनहेलेबल डस्ट. इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ एयरबोर्न डस्ट दैट इंटर द नोज एंड माउथ ड्यूरिंग ब्रीदिंग एंड इट इज़ देयर फॉर अवेलेबल फॉर डिपोजिशन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अब देखते हैं रेस्पायरेबल डस्ट. इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ इनहेलेबल डस्ट दैट पेनिट्रेट इनटू द गैस एक्सचेंजर रीजन ऑफ द लंग. It is mostly in the size fraction of 0.1 micron to 10 micron. अब देखते हैं एक्सपोजर लिमिट क्या है डस्ट का. एक्सपोजर लिमिट है 3 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर. अब देखते हैं सैम्पलिंग के बारे में. सैम्पलिंग एंड एनालिसिस ऑफ रेस्पायरेबल डस्ट कंसंट्रेशन एज पर MMR नंबर 124/3 ऑफ 1961. रेगुलेशन नंबर 124 के तीसरे भाग में दिया है. देयर आर मेनली 2 स्टैंडर्ड एनालिसिस मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सिलिका कंटेंट इन द डस्ट दैट आर: फर्स्ट, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड सेकेंड है एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड. अब इसके लिए लेबोरेटरी कहाँ पर है? लेबोरेटरी. स्टैंडर्ड मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट आर अवेलेबल फॉर दिस पर्पज एट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च CIMFR सिम्फर, धनबाद. सिम्फर का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, धनबाद में एक है इसका लेबोरेटरी, जहाँ डस्ट का कंसंट्रेशन का एनालिसिस किया जाता है. सेकेंड है मेसर्स स्टारटेक
Lab Private Limited, second floor, SMR Chamber, house number 58/7, opposite St. Anne's Junior College, Madani Guda, Selling Amapalli, हैदराबाद। दूसरा है इसका हैदराबाद में आप ही जहाँ पर इसका एनालिसिस किया जाता है। अब हम आगे चर्चा करेंगे कंप्यूटर यूज इन माइंस। फर्स्ट, फॉर अटेंडेंस रिकॉर्डिंग सिस्टम, स्वीप कार्ड, ब्लास्ट डिजाइन विथ कंप्यूटर, ऑटोमेटिक ट्रक डिस्पैचिंग सिस्टम, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, occupational health and safety records OHS, safety records, training records, MIS management information system, SAP system application of product in data processing, GPS system, computerized mine planning, MIS क्या है, management information system, workers participation in management, training for proper communication, provision for fast electronic communication, availability of data when required, SAP। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।